प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारतीय समय के अनुसार 1:42 पे शुरू होगा और शाम को 6:41 तक रहेगा। यानी लगभग 5 घंटे ये सूर्य ग्रहण जो है संसार में रहेगा। और भारत में ये आंशिक रूप से ही दिखाई देगा। और इसके अलावा यह ग्रीनलैंड, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, और कनाडा, रूस, इन देशों में जो है सूर्य ग्रहण दिखाई देगा पूर्ण रूप से। अतः भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, तो इस ग्रहण का हमारे इंडिया में ज़्यादा सा महत्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण लगा हुआ, कोई उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके साथ साथ उस दिन अमावस्या है ज्येष्ठ महीने की, और जो है उस दिन वट सावित्री व्रत भी है, शनि जयंती भी है। अतः काफ़ी चीज़ें हैं। तो और उस दिन सूर्य पे ग्रहण लगना जो है अच्छी बात नहीं है। जब भी सूर्य पे ग्रहण लगता है तो सूर्य की वाइटल एनर्जी जो है, यानी जो वाइटल फोर्स है सूर्य की, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। उस पर प्रभाव पड़ता है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। और उस एनर्जी पे प्रभाव पड़ने से सूर्य पर जो है वो परेशान होता है। जब ब्रह्मांड का राजा दुखी हो, बीमार हो, परेशान हो, तो कुदरती तौर पे जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पे, जीव हैं, वनस्पति है, वो सभी परेशान होते हैं। और सूर्य पे ग्रहण जो है वह राहु ग्रह की वजह से लगता है। और उस दिन टॉरस राशि में, यानी वृषभ राशि जिसको कहते हैं, उसमें राहु ग्रह बैठे हुए हैं। वहीं से सूर्य संचार कर रहे हैं, बुध भी वहीं होंगे। यानी कि अब आप देखिए कि जब सूर्य का संचार वहाँ से है और राहु वहाँ विराजमान है, तो वृषभ राशि वाले जातकों पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा उसका। चाहे वो राशि किसी देश की है, चाहे वो राशि किसी भी प्राणी की है। अतः ऐसे समय में काफ़ी परेशानी का सामना वृषभ राशि वालों को करना पड़ सकता है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वृषभ राशि के सामने जो है वो स्कॉर्पियो राशि है। और स्कॉर्पियो राशि को भी सूर्य और राहु दोनों पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे। जब वहाँ पे चंद्रमा और सूर्य और बुध और राहु 4 ग्रह इकट्ठे होंगे वृषभ राशि में, और सामने स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि होगी, तो उस पर भी इसके बाद काफ़ी प्रभाव बुरा पड़ेगा, बुरा असर आएगा। अतः ऐसे समय में इन 2 राशि के जातकों को या देशों को, प्रदेशों को, जो भी हैं प्राणी, उनको सावधानी से चलना पड़ेगा। और सूर्य राजा है। इन राशि के जो भी देश हैं, उनके जो राजा हैं, उन पर भी आफत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। और ऐसे हालात में जो है सूर्य देव का यहाँ से गुजरना और परेशान होना, बीमार होना और अपनी वाइटल फोर्स को कमज़ोर होते देखना, ये कोई शुभ संकेत नहीं माना जाता। इससे बीमारियां भी काफ़ी पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि जब वनस्पति और ये सारी चीज़ें
वो कमज़ोर होंगी तो बीमारियां खास करके राहु से जैसे वायरल डिजीज़ पैदा होती हैं। पहले भी ऐसे ही कोरोना वगैरह पैदा हुए ग्रहणों से, ग्रहण लगने पे, जैसा मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया है। उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि वायरल डिजीज़ बढ़ती हैं, कम नहीं होती ऐसे समय में। और इसके अलावा दूसरी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। बीमारियों के साथ साथ जहाँ से सूर्य का संचार है आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार, जैसे भारतवर्ष की चंद्र कुंडली जो है वो कैंसर है, कर्क राशि है भारतवर्ष की, और उसके 11वें घर से संचार हो रहा है सूर्य, राहु, चंद्रमा और बुध का। तो वहाँ से 11वें घर से हाउस ऑफ गेन्स यानी पैसे, इनकम सोर्स में कमी आएगी। इसी तरह से हर एक कुंडली के मुताबिक 12वें घर में है तो और परेशानियां बढ़ेंगी। 12वें घर में किसके है? मिथुन राशि के है। उसी तरह से 8वें घर में है जैसे, तो वो तुला राशि के आ जाता है। उनको भी बीमारियां वगैरह काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ छठे घर में है, धनु राशि आ जाती है, तो धनु राशि के छठे घर से संचार है। इसी तरह से जो है चौथे घर में जैसे आ गई, तो वो राशियां इसी तरह से अलग अलग प्रभाव में आएंगी। यानी कि कोई भी राशि बचेगी नहीं, कोई भी जातक बचेगा नहीं, कोई प्राणी बचेगा नहीं जहां पर उसका नुकसान ना हो उस राशि या उस घर से रिलेटेड। मान लीजिए कि आपके चौथे घर से ये वृषभ राशि है और वहाँ से ये संचार हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे एक्वेरियस कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी। प्रॉपर्टी में, भूमि भवन वाहन में, हृदय रोग वगैरह जैसे उसमें कोई अगर परेशानी है तो वो बढ़ सकती हैं। मतलब बीमारियाँ ही बढ़ सकती हैं और पैसे का नुकसान यानी फाइनेंशियल सिचुएशन भी कोई अच्छी सी नहीं रहेंगी। अतः ऐसे समय में सावधानी रखें और ग्रहण तो ग्रहण है, उसको ऐसे समय में अपने सूर्य को ना देखें, ऐसे समय में भोजन वगैरह ना करें, अच्छा रहता है। ऐसे समय में ना सोएं, अच्छा रहता है। ऐसे समय में खास करके मैं उन गर्भवती कन्याओं से या स्त्रियों से कहूँगा कि भाई वो अपनी बिल्कुल सावधानी रखें और सूर्य को बिल्कुल ना देखें, चाहे सूर्य पे ग्रहण यहाँ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण है, उसका असर हर जगह है। अतः ऐसे समय में सावधानी बड़ी ज़रूरी है। और ऐसे समय में आप अगर दान, धर्म, दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जितना भी आप दान दक्षिणा देंगे श्रद्धा अनुसार, उतना ही आपको फायदा होगा इस ग्रहण से नुकसान होने की बजाय। और ख़ास करके मैं जो सरकारी पदों पर उच्च अधिकारी या अधिकारी या सरकारी नौकरशाह जो बैठे हैं उनको भी बताना चाहूँगा, क्योंकि सूर्य देव सरकारी नौकरी के भी कारक ग्रह हैं और घर में पिता के कारक हैं और ब्रह्मांड में राजा के, यानी कि देश प्रदेश में राजा के भी कारक, जो भी मुखिया हैं देश प्रदेशों के, उनकी भी अपनी राशि के अनुसार वो अपना देख सकते हैं कि हमारा चंद्र कुंडली से सूर्य और राहु कहाँ से गुजर रहे हैं। तो वो ऐसे समय में उसी से संबंधित अपनी सावधानी ज़रूर रखें, दान दक्षिणा दें और अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें, तो आप बीमारियों से भी बचेंगे और आप इस ग्रहण के बुरे प्रभावों से भी बचे रहेंगे, जिससे कि आप अपने आप को ठीक और सुखी रख सकें। मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।